जय हिंद। मैं बीके सर, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस लाए हैं। जैसे कि अगले एपिसोड में देखे, पार्ट 1 में पढ़े थे आपको, केवल मैं आपको मौखिक बताया था पार्ट 1 में। आज हम कुछ आप लोगों को मौखिक और लिखित दोनों आपको बताऊं। जिस प्रकार से कल आप पढ़े थे सदिश का प्रकार पढ़े थे, सभी सदिश का प्रकार मैंने आप लोगों को मौखिक बताया। और उसमें बहुत सारा चीज, जैसे एकांक सदिश है उनको यूनिट वेक्टर कहते हैं, एकांक या इकाई सदिश कहते हैं। उसका मैथमेटिक्स भी आता है जो कि आपको 11th में देता है, और 12 में भी आपको एकांक या इकाई सदिश आपको मैथमेटिक्स बनाने के लिए एक दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट क्वेश्चन में भी रहता है, जिसको हम कहते हैं सदिशों का मापांक। सदिशों का मापांक भी आएगा आपको, एकांक या इकाई सदिश का भी आपको एक दो हिसाब आपको डेफिनेट जो है 12 में भी पूछा जाता है, 11 से ही रहता है। आप फिजिक्स को अच्छा से देख लेते हैं तो आपको 12 का मैथमेटिक्स भी अच्छा से आपको हो जाएगा, कल जैसे कि मैंने जिक्र किया था अपनी भाषा में। और आज देखें हम सदिशों का मापांक पढ़ते हैं। सदिशों का मापांक कहते हैं किसको कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या है? सदिशों का मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो सदिशों का मापांक कहते हैं कुछ। मैं आज जो है कहा कि मैं आप लोगों को आज मौखिक और लिखित दोनों करके हम बताएंगे। तो सदिशों का मापांक, चलिए परिभाषा इसका जानते हैं, डेफिनेशन जानते हैं। कहते हैं किसी सदिश के परिमाण को ही उसका किसी सदिश के परिमाण को ही सदिशों का मापांक कहलाता है या कहा जाता है। किसी सदिश के परिमाण को ही मापांक कहा जाता है। तो मापांक को मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस को, मापांक को लिखा जाता है कैसे? जैसे आपको रहे ये मॉड वेक्टर है, इसको पढ़ेंगे मॉड वेक्टर है। कैसे पढ़ेंगे भाई? तो मॉड वेक्टर ए, इसको ऐसे पढ़ाया था। मॉड वेक्टर ए को आप केवल आप ए भी लिख सकते हैं। मॉड वेक्टर ए को केवल आप ए भी लिख सकते हैं। इनमें आपको एक हम देखा है कि सदिशों का मापांक का किस प्रकार से एक मैथमेटिक्स आता है, वह देखें, इजिली ढंग से देखें, एकदम इजी ढंग से समझ जाएंगे, जो कि आपको 11th में ही पूछता है और 12 में भी रहता है। जैसे आपको हम एक मैथमेटिक्स लिखे क्वेश्चन दें, कहते हैं यदि वेक्टर ए का मान आपको आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर हो तो आपको कहेगा इसका मापांक निकालें। मॉड का मापांक निकालें। इनके मापांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये मॉड कहता है, मॉडुलस कहता है आपको। इसको पहले आंसर में हम इसका मॉड निकालेंगे, इसको मॉड कहते हैं, मॉड वेक्टर। तो मॉड वेक्टर ए करेंगे, जो आपको हिसाब है या पहले जो मान प्रश्न है आप इसको लिख दे सकते हैं। गिवन वेक्टर ए का मान आपको आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर है। अब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, मापांक। तो मापांक निकालने के लिए क्या कहते हैं? इसको मॉड करते हैं। अभी मैंने बताया था, इसको हम मॉड वेक्टर ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? मॉड वेक्टर ए पढ़ते हैं, मॉड वेक्टर ए पढ़ते हैं। इसको मॉड वेक्टर ए कहेंगे। तो मॉड वेक्टर ए पढ़ेंगे तो आपको राइट साइड वाला देखें, तो राइट साइड वाले को हम रूट कर देंगे। तो रूट करने के बाद देखेंगे वेक्टर आई का जो है वेक्टर आई का गुणांक क्या है। वेक्टर आई का गुणांक यहाँ पे देखेंगे 1, नहीं पूछा है तो 1 है। वेक्टर जे का गुणांक क्या है? 2 है। वेक्टर के का गुणांक क्या है? 3 है। तो केवल गुणांक का स्क्वायर करना है। तो वेक्टर आई के बगल में क्या है? 1, इनका स्क्वायर कर लेंगे। वेक्टर जे का जो है बगल में क्या है? 2 है, इनका स्क्वायर कर लेंगे। वेक्टर के बगल में क्या है? 3 का स्क्वायर कर लेंगे। इजिली ढंग से वेक्टर आई के बाद ना कुछ है तो आपको 1 होता है, प्लस वेक्टर जे के बगल में क्या है? 2 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। वेक्टर के बगल में क्या है आप देखें? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, बस इजिली से। और अभी बताया था मॉड वेक्टर ए को हम ए लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, ऐड करें सबको तो देयरफॉर ए बराबर आपको हो गया √14 हो गया। ये आंसर हो गया। ये मापांक आपको देता ही है। आपको इसके जगह पर कुछ भी रहे आप इजिली ढंग से आप निकाल सकते हैं। कोई भी रहे, आप मान ले कुछ भी आपको दिया रहे, इस प्रकार से आपका ये सदिशों का मापांक निकल जाता है। इसका एक दो आपको मैथमेटिक्स भी रहता है, वह भी आपको इजिली ढंग से बन जाता है। उसके बाद हम कल जैसे हमने बताया था एकांक या
एकांक या एकांक सदिश। एकांक या एकांक सदिश का परिभाषा मैंने कल बताया था। वे सदिश जिनके परिमाण एकांक हो उसको एकांक या एकांक सदिश कहा जाता है। तो अब इसका कुछ हिसाब भी रहता है, क्वेश्चन रहता है इसमें। जैसे कल जिक्र किया था, मैं आपको हिसाब बताऊंगा। इसका हिसाब कौन कौन सा रहता है, किस ढंग से रहता है, जो 11th में भी रहता है और 12 में भी रहता है। तो आपको दिया रहेगा, यदि वेक्टर ए का मान आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर मान लिया जाए हो तो एकांक सदिश ज्ञात करें। एकांक सदिश, एकांक सदिश जिसको आप यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर निकालें। तो इसके लिए हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, यहां लिख दूं, एकांक सदिश का। एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है, आपका मान ए है तो आप कहें वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए, बस यही होता है। आपको मान ले बी रहे तो आप कह सकते हैं वेक्टर बी बाय मॉड वेक्टर बी, या कुछ भी दिया रहे, सी दिया रहे तो वेक्टर सी बाय मॉड वेक्टर सी निकालना है। तो इसके लिए आप इजी ढंग से, अभी हम लोग पढ़े थे, मापांक पढ़ लिए, अब एकांक सदिश देखते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहेगा तो पहले आप देखें जो दिया गया उसको लिख लें, गिवन। तो वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर। तो इसमें आपको एकांक सदिश निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग एकांक सदिश का फॉर्मूला जानते हैं। एकांक सदिश जो दिया है तो भाई साहब जो दिया है तो उसका मान लिखते हैं और इसी को नीचे क्या मॉड वेक्टर ए लिख लेते हैं। तो मॉड वेक्टर हम निकालने के लिए अभी जाने थे, ताजा ताजी अब देखे थे इससे पहले। तो मॉड वेक्टर ए का मान निकालने के लिए अब आई के बगल में क्या छुपा, 1 छुपा, 1 का स्क्वायर यानी गुणांक है इसके 1, और इसका है 2 का स्क्वायर, जे का गुणांक 2 है और 3 का गुणांक सॉरी के का मान कितना है 3 है। इन सब का स्क्वायर कर लेते हैं, रूट करके, राइट वाले को रूट करके सभी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो आपको हो गया ये 1 का स्क्वायर 1 4 और ये 9 हो गया। सबको ऐड कर देते हैं तो रूट आपको 14 हो गया। तो आपको अब मान रख दें, हमें क्या कह रहा है मान निकालने के लिए प्रश्न से, एकांक सदिश। एकांक सदिश का फॉर्मूला आता है वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए। बस आप इसका वेक्टर ए का मान यहाँ रख दें, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, और उनके बाद आप मॉड वेक्टर ए का मान निकालें √14। ये आंसर हो गया, डेट्स ऑल। इसी प्रकार से जितना भी आपको एकांक सदिश पूछा जाए आप आराम से कर सकते हैं, एकदम अच्छा से आप करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले के आप देख सकते हैं। 12 में भी रखता है एकांक सदिश का मान निकालने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम बतलाने जा रहे हैं, एकांक सदिश हो गया, सदिशों का मापांक हो गया। सदिशों का मापांक का हम आपको मैथमेटिक्स बता दिए, एकांक सदिश का मैथमेटिक्स दिखा दिए। इसको जरूर देखेंगे, आपको 100% रहता है। इनके नेक्स्ट अब हम कल जिक्र किए थे सदिशों का गुणनफल का हम बताएंगे। तो सदिशों का गुणनफल में क्या होता है, तो सदिशों का गुणनफल आप पढ़ेंगे, सदिशों के गुणनफल, सदिशों के गुणनफल, सदिशों के गुणनफल के इसका प्रॉपर्टीज जाने, सदिशों के गुणनफल के गुण पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा से जानेंगे और इसका क्लियर कर रहे। सदिशों का गुणनफल क्या है, बड़ा मजेदार चीज है, आपको बहुत सारा आपको देता है। सदिशों के गुणनफल के गुण प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे किसी सदिश को क्रम विनिमय, किसी सदिश को सदिशों के गुणनफल का गुण पढ़ेंगे। हम इससे पहले आपको सदिशों का जोड़ बताए थे, सदिशों का मापांक बताए, उसमें हम सारा चीज का जिक्र किया था। आप ध्यान देंगे, सदिशों का गुणनफल का गुण पढ़ना है। तो एक में लिखेंगे, कहेंगे सदिशों का गुणनफल का गुण निम्नलिखित है। कौन कौन सा भाई, तो पहला नंबर में लिखे यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यह एक में लिखेंगे यह क्रम विनिमय, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणनफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जैसे एग्जांपल कहें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो, तो इसको आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को इक्वल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं, यह क्रम विनिमय नियम का कहता पालन नहीं करता, तो नॉट
कर दें तो पालन क्या करता है भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए करे, ऐसे इस नियम को ये पालन करेगा। दूसरा नियम आएगा सदिशों के गुणनफल का गुण, यह जो है बंटन नियम का हमेशा पालन करता है। सदिश का जो है गुणनफल जो है यह बंटन नियम का हमेशा पालन कर, बंटन नियम का हमेशा कैसे, वेक्टर ए क्रॉस आपको रहे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बंटन नियम है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये बंटन नियम का हमेशा पालन करता है। ठीक है, पहला आप देख रहे हैं यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं लिख सकते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं क्या, इसके लिए यह बता दिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। दूसरा मैंने लिखाया गुण, यह जो है बंटन नियम का हमेशा पालन करता है, बंटन नियम का सदिश गुणनफल जो है बंटन नियम का हमेशा पालन करता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप प्लस लिख देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तीसरा क्या आएगा जल्दी से देखते हैं, कहते हैं जब दो सदिश एक ही दिशा में हो, जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उनके समांतर सदिश के गुणनफल का मान जो है शून्य होता है। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो समांतर सदिश का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये 3 में हुआ, तीसरा हो गया। उसके बाद जब दो सदिश एक दूसरे पर लंब होता है, जब दो सदिश एक दूसरे पर अगर लंब हो, मान लें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे पर लंब हो, तो इसके सदिश गुणनफल का मान धनात्मक होता है, कहने का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये 4 हुआ, जब दो सदिश एक दूसरे पर आपको क्या हो, लंब हो, तो इसके सदिश गुणनफल का मान जो है धनात्मक होता है, इसके सदिश गुणनफल का मान क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। उसके बाद मेन 5वां पॉइंट क्या होता है, 5वां पॉइंट होता है 5वां पॉइंट देखें, दो समान एकांक सदिश के, दो समान एकांक सदिश के सदिश गुणनफल का मान, दो समान एकांक सदिश के सदिश गुणनफल का मान जो है शून्य होता है। हाँ, दो समान एकांक सदिश के, ध्यान देंगे, दो समान एकांक सदिश के सदिश गुणनफल का मान शून्य होता है। तो एकांक सदिश क्या होता है, वेक्टर आई वेक्टर आई, मैंने कहा दो समान एकांक सदिश के सदिश गुणनफल का, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई का मान 0 होगा, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे का मान 0 हो जाएगा, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के का मान 0 है। दो समान एकांक सदिश के सदिश गुणनफल का मान शून्य होता है, ध्यान रहिएगा, ध्यान से देखेंगे, इस मैथमेटिक्स में प्रयोग आएगा। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई का मान शून्य होता है, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे का मान शून्य होता है, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के का मान शून्य होता है। छठा आप लिखेंगे, दो असमान सदिश के, दो असमान सदिश के सदिश गुणनफल का मान तीसरे एकांक सदिश के तुल्य होता है। जैसे कि आपको मैं यहां बताऊं, ये आप छठा में दो असमान सदिश के, दो असमान सदिश क्या हो भाई, मान लिया एक ट्रिक हम बताएं, वेक्टर आई है, वेक्टर जे है और वेक्टर के है, दो असमान सदिश, ये हो गया वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। उसके बाद आपको आ गया वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, उसके बाद वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई। तो हमने कहा दो असमान सदिश के, दो असमान सदिश के सदिश गुणनफल का मान तीसरे एकांक सदिश के तुल्य होता है, तीसरे एकांक सदिश के तुल्य होता है। तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, वेक्टर जे वेक्टर, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के का मान क्या हो जाएगा, वेक्टर आई, एंड वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर, सॉरी, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई का मान क्या हो जाएगा, जे। तो आप ध्यान से देखें, जब दो एकांक सदिश, जब दो असमान एकांक सदिश के, जब दो असमान एकांक सदिश के सदिश गुणनफल का मान तीसरे एकांक सदिश के क्या होता है, तुल्य होता है। तो अगर आपको इधर से जाए तो ये पॉजिटिव चिन्ह होगा, अगर ऐसे चले तो निगेटिव साइन देंगे, चिन्ह देंगे, ठीक है। अगर मान ले वेक्टर आई और के, सपोज करें वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के, इसमें विपरीत जा रहा है, तो विपरीत ऐसे तो जा तो रहा है ऐसा भाई,
अगर हम जबरदस्ती ऐसे करेंगे तो उसमें क्या लग जाएगा, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के, तो माइनस जे हो जाएगा। वेक्टर के और वेक्टर के अक्रॉस वेक्टर जे, और ये हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। फिर आपको जे और आई देख रहे हैं, वेक्टर जे क्रॉस आई, तो ये माइनस के हो जाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, आपको 12 के भी मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव में ये रहता है। आप देखें प्रत्येक साल ऐसा रहता है, आपको इसका वैल्यू क्या होता है मान पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो ध्यान से इसको देखें, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको ये जो है आपको आई जे के इस ऐसे में चले तो आपको क्या कहेंगे, इस प्रकार से आपको चले तो आप पॉजिटिव साइन दें, और विपरीत जाएगा तो आपको अगर तीर के एरो के समान चले तो पॉजिटिव होगा, और अगर तीर के चिन्ह के विपरीत चले तो निगेटिव मान होगा। अर्थात आपको अच्छा से इसको ढंग से हम बार बार बतला रहे हैं। छठा नंबर को देखेंगे, जब दो असमान सदिश के जब दो असमान एकांक सदिश के सदिश गुणनफल का मान तीसरे एकांक सदिश के तुल्य हो जाता है, तीसरे एकांक सदिश के तुल्य हो जाता है। ये आपको देखेंगे मैथमेटिक्स में, आगे हम बताएंगे। अभी तो आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं, 6 हुआ, और सातवां इसका जो प्रॉपर्टीज गुण आएगा तो इस प्रकार का है। सपोज डेट करें, यदि वेक्टर ए का मान आपको वेक्टर ए का मान ए आई वेक्टर प्लस ए जे वेक्टर प्लस ए के वेक्टर, तो अब इसमें हम कर दें, एक को ए कर दें, एक को बी मान सकते हैं। तो ए इसमें आपको ए वेक्टर, तो ए वन वेक्टर करते हैं, ए वन आई वेक्टर, ए टू जे वेक्टर, ए थ्री के वेक्टर, तथा वेक्टर बी बराबर, अब इसको लिखेंगे बी वन आई वेक्टर, बी टू जे वेक्टर और बी थ्री के वेक्टर हो तो इसके सदिश गुणनफल करना है, सदिश गुणनफल। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे कैसे, कुछ डिटर्मिनेंट जैसे चलते हैं, जैसे ये रहा। तो वेक्टर आई लिखेंगे, वेक्टर देखिए दोनों वेक्टर आई वेक्टर जे के वेक्टर क्या है, तो इसको आप वेक्टर आई लिखें, वेक्टर जे लिख दें, वेक्टर के लिख दें। अब वेक्टर आई के सामने सामने देखिए क्या है, ए वन बी वन, इसका मान हुआ ए वन, इसका मान क्या हुआ बी वन। अब इसका जे का देखिए यहाँ पर क्या है ए टू, इसका क्या है बी टू रखें, इसमें क्या है ए थ्री है, इसमें क्या है बी थ्री है। अब इसको क्रॉस गुना करिए, इसमें क्या करते क्रॉस गुना, वेक्टर आई लेंगे ना, इसका गुणनफल कैसे होता है, जब वेक्टर आई लेंगे तो हॉरिजेंटल, तो आपको देखेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल को आप छुपा लेंगे, आई लेंगे तो आई के सामने वाला छुपा लें, और इसको तब क्रॉस गुना कर दें, आई लेंगे तो आई के सामने वाला हटा देंगे। अब इसको क्रॉस गुना करें, इधर गुना कर दें, ऐसे गुना कर दें, तो बीच में माइनस कर दें, तो ये होगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, फिर प्लस चलेंगे तो आप जे ले लेंगे, हाँ तो जे लेंगे तो जे का ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल हटा देंगे, यानी ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल हटा देंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, ऐसे हटा देंगे, ऐसे गुना करना है। तो इसको लिखेंगे ए वन बी थ्री, ए वन बी थ्री, और इसको आप लिखेंगे ए थ्री बी वन। उसके बाद के वेक्टर लेंगे, तो के वेक्टर के सामने वाला हॉरिजेंटल और वर्टिकल हटाएंगे, फिर क्रॉस आप गुना करते हैं तो ए वन बी टू हो जाता है माइनस ए टू बी वन हो जाता है। इस प्रकार से आपको हिसाब रहता है। इस पर बहुत सारा आपको मैथमेटिक्स पूछता है, सो मैं बताऊं, देखिए ये 7 आपको सदिश गुणनफल के गुण होता है, आपको इसी गुण के कारण जितना भी गुणनफल है सारा वेक्टर का बन जाता है। अच्छा से देखेंगे, आपको बार बार जिक्र करें, बार बार इसको आप रिपीट करेंगे, आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको इजिली आपको 11 का तो बन ही जाएगा, और 12 का मैथमेटिक्स भी आराम से जरूर बनेगा। आप देखें आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगर इसी पर हम हिसाब लें, मान लीजिए कुछ भी दे क्वेश्चन रहे, यदि वेक्टर ए इजकल टू 2i वेक्टर 3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर तथा वेक्टर बी बराबर, मान लें वेक्टर बी बराबर 3i वेक्टर 4j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर हो तो कहेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें।
ये मैथमेटिक्स देता है, मैथमेटिक्स में भी रहता है, 12 में भी रहता है। 11th में आप पढ़ रहे हैं तो 11th का तो डेफिनेटली रहता ही है, और 12 में तो पक्का रहता है ऐसा। तो इसके लिए कुछ ना करेंगे, देखो भाई अभी तुरंत मैंने इसका परिभाषा इसका गुण में बताए थे, 7वां गुण में। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के, लिख दिया। ये अब वेक्टर आई के सामने सामने देखिए क्या है, 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका 2 है, इसका 3 है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। वेक्टर ए में देखिए है तो क्या है, आई का मान 2 है, जे का मान यहाँ 3 है, गुणांक देखेंगे इसका कितना है 5। बी में देखेंगे, बी का कितना है 3 है, इसका कितना, जे का कितना, इसका 4 है, इसका कितना है 6 है, सामने सामने वाला रख देंगे। अब आप तो जानते हैं गुना करने के लिए, तो जो गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर आई लेंगे, तो वेक्टर आई के सामने वाला हम खत्म करेंगे ऐसे, तो क्रॉस गुना करेंगे, बीच में माइनस होता है, तो ये 18 हो गया, 20 हो गया, हाँ 18 - 20 हो गया। उनके बाद आप प्लस लेंगे, आप क्या लेंगे भाई, जे लेंगे, तो जे के सामने वाला हॉरिजेंटल और वर्टिकल हट जाता है, तो ऐसे क्रॉस गुना के जे के सामने वाला हट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कितना हुआ 12, और ये 15 हो गया, 6 दूनी 12, 5 तिया 15। आप वेक्टर के लेंगे, ये वेक्टर के लिया, तो वेक्टर के सामने वाला हट जाता है, इसको आप गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो बस ये घटा ले, -2i वेक्टर हो गया, इसको घटा ले, -3j वेक्टर हो गया, तो यहाँ प्लस दे देते हैं, -3 ब्रैकेट बंद कर लें जे वेक्टर, और ये हो गया -1 ये के वेक्टर, तो आंसर हो गया -2i वेक्टर प्लस माइनस -3j वेक्टर प्लस माइनस के वेक्टर, ये आंसर हुआ, ये गुणनफल हो गया। इस प्रकार से आप देखें सदिशों के गुण का भी आप हिसाब इस प्रकार से गुना पे, सदिशों के गुणनफल के गुण पर भी बहुत सारा हिसाब आता, इजिली ढंग से देख ले। आपने देखा सदिशों का मापांक का भी निकाल लिए, एकांक सदिश निकाल लिए। अब कुछ हम पोजीशन वेक्टर का बताते हैं, तो हम उनका परिभाषा नहीं बताएं आज, इनका केवल आपको लिखित तौर पर आखिर बताया जाए। तो पोजीशन वेक्टर का है, किसी भी मान लें यदि कहेगा स्थिति सदिश निकालने के लिए क्वेश्चन रहेगा, यदि p का मान 2, 3 और 5 हो, तथा q का मान कुछ भी दें 3, 7, 9 दे, तो इसका कहेगा स्थिति सदिश ज्ञात करें, स्थिति सदिश ज्ञात करें। या आपको वेक्टर p का मान दिया रहेगा, स्थिति सदिश ज्ञात करें, तो यह आपको ऐसे भी दिया है, वेक्टर यदि वेक्टर p बराबर 2i वेक्टर, यदि वेक्टर p इस प्रकार से ऐसे ही रहने देते हैं। अगर ये कहे तो यदि वेक्टर p का मान इतना और q का मान इतना हो, तो वेक्टर pq के स्थिति सदिश ज्ञात करें। स्थिति सदिश के लिए क्या कहते हैं, तो एक आपको डायरेक्ट हम पोजीशन के तहत वेक्टर p और q को, ये दो बिंदु लिया, इसका मान आपको p और q है, तो इनका आप देख रहे हैं वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, इसका वैल्यू कितना 3, 7, 9 है। तो हम पोजीशन वेक्टर p और q का निकाल रहे हैं। कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकालना है, जिसको हिंदी में स्थिति सदिश कहते हैं। पोजीशन वेक्टर निकालना, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कोई मूल बिंदु o को भी कल्पना करते हैं। तो PQ का वेक्टर PQ का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर PQ का मान निकालने के लिए, वेक्टर PQ का मान निकालने के लिए कोई मूल बिंदु को O को चुन लेते हैं, कोई मूल बिंदु O को चुन लेते हैं, O को तब P से मिला देते हैं, O को Q से, और नीचे से एरो का चिन्ह देना जरूरी है, एरो का चिन्ह देना जरूरी है। ये आप इस प्रकार से करें, तो आप इसका मान देख लेंगे, लेट OP वेक्टर बराबर आपको लिख लेंगे, तो पहला वाला I होता है, सेकेंड वाला J, थर्ड वाला K, तो पहला हो गया 2i वेक्टर, फिर लिखेंगे 3j वेक्टर, फिर लिखेंगे 5k वेक्टर, फिर आपको OQ वेक्टर देखेंगे, OQ वेक्टर इक्वल टू 3i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर प्लस 9k वेक्टर हो गया। आपको निकालना है क्या, PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर निकालने के लिए व्हाट करना है, तो PQ वेक्टर निकालने के लिए आप
एरो को देखते एरो से चलेंगे हिसाब बनाने के लिए। तो पी क्यू वेक्टर मान निकालने के लिए ट्राइंगल आप देखते हैं ओ पी क्यू लेंगे, नॉट ऐसे जिधर से तीर का चिन्ह जाएगा उसे चलेंगे, ओ पी पी क्यू तब इधर से लॉक कर देंगे। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में लेंगे। तो ओ पी क्यू में लेंगे, हमें जगह नहीं है, हम ऊपर मिटा दें, इसको देखते हैं। तो ओपी में मान निकालने के लिए तो इस प्रकार से वेक्टर ओपी लिखेंगे, ओपी वेक्टर आप प्लस आप लिख देंगे पी क्यू वेक्टर, और इधर से आप लॉक कर दिए तो बराबर ओ क्यू वेक्टर हो गया। तो इम्प्लाई दैट पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, और प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस ओ पी वेक्टर हो गया। तो आप देखें पी क्यू वेक्टर ओ क्यू का मान कितना है, ये देखिए 3i वेक्टर माइनस 7j वेक्टर, 7j वेक्टर प्लस 9k वेक्टर। अब ओपी में माइनस से गुना करें, इस माइनस है ना, इसको माइनस है, माइनस 2i वेक्टर माइनस प्लस माइनस माइनस 3j वेक्टर और प्लस माइनस माइनस 5k वेक्टर। तो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर का मान निकल रहा है, तो 3i से 2i वेक्टर घट गया तो i वेक्टर, 7j वेक्टर में से 3j वेक्टर गया प्लस 4j वेक्टर, और 9k वेक्टर में से 5k घटा तो यानी 4k वेक्टर। ये आंसर हो गया पोजीशन वेक्टर का आंसर। इस प्रकार से आपका सब वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण का पूरा आपको हम बता दिया, संक्षिप्त रूप नहीं बल्कि पूरा डिटेल्स रूप से आपको बता दिया। सदिश का प्रकार आपको बता दिया, अदिश क्या है वह भी बता दिया, सदिश के प्रकार में भी गए, हम सदिशों का संयोजन भी बता दिया, सदिशों का गुना भी बता दिया। हाँ, इस प्रकार से हम पोजीशन वेक्टर का भी बताया, और एकांक सदिश का जो हिसाब रहता है मॉड निकालने के लिए बता दिया, आपको पूरा डिटेल से हम बता दिए। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पर अपना कमेंट कर सकते हैं, आगे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आगे बताने के लिए जो भी कमियां हो उसको हम दूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आज इतना ही, धन्यवाद।